खून की कमी यानी एनीमिया, आम जुबान में इसको एचबी का कम होना भी कहते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को मुतासिर करता है। खास तौर पे खवातीन और बच्चे इस कंडीशन में ज्यादा मुब्तला होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा ये क्या होता है, क्यों होता है और आप इसको किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके क्या चीजें ऐसी अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं कि आप 100% इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको ये मसला है तो उस तक ये लाजमी शेयर भी करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर भी करें ताकि ये सदका जारिया बन सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। हमारे खून का काम है पूरे जिस्म के अंदर एनर्जी और ऑक्सीजन सप्लाई करना। खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल है इसकी जिम्मेदारी होती है कि ऑक्सीजन को सारे जिस्म के अंदर लेके जाना। रेड ब्लड सेल के अंदर एक चीज होती है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसको आम जबान में एचबी कहते हैं। जब भी आप अपना टेस्ट कराते हैं, एचबी टेस्ट करवाने गए हैं तो वो एचबी ये हीमोग्लोबिन को कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। रेड ब्लड सेल के ऊपर ये हीमोग्लोबिन सारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन देती है और जो फालतू अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने साथ इकट्ठे करके वापस सांस के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, साथ ही हमारे खून का जो लाल रंग है वो इस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर जिस चीज के साथ जुड़ा होता है उस चीज को आयरन कहते हैं। आयरन के साथ ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है और इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है। तो आयरन बेसिकली आप ये समझ लें एक कैरियर है। अगर तो आपके खून के अंदर, जिस्म के अंदर आयरन कम होगा, आपके जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन भी कम होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सारे जिस्म के अंदर कम सप्लाई होगी, एनर्जी कम सप्लाई होगी, क्योंकि हमारे हर खुलिये को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है। अब आप ये समझें कि अगर आपके जिस्म के अंदर 30% ऑक्सीजन कम है, मतलब ये कि आपके हर खुलिये को 30% एनर्जी कम मिल रही है, तो आप ज्यादा थके हुए रहेंगे, ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। जिस्म में आयरन के कम होने की काफी ज्यादा अलामतें होती हैं, काफी ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, जिसमें थकावट, सारा दिन आप थके रहते हैं, या आपको सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको सांस चढ़ जाता है। और एक्सट्रीम केसेस के अंदर जब आयरन ज्यादा ही कम हो जाता है तो आपके रंग भी पीला पड़ जाता है। रात में आपकी टांगों में बेचैनी होती है जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। साथ ही एक कंडीशन होती है जिसको पीका कहते हैं। इसमें आपका दिल करता है कि मिट्टी वगैरह खाने का, कई बच्चे मिट्टी खाते हैं, वो पीका इसी वजह से होता है कि आयरन डेफिशिएंसी होती है। और कई खवातीन को शौक होता है बर्फ चबाने का। ये बर्फ चबाना भी इस चीज की निशानी है कि जिस्म के अंदर आपकी आयरन की डेफिशिएंसी है। एनीमिया होने की काफी ज्यादा वजूहात, काफी ज्यादा कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें मेजर कॉज है ब्लड का लॉस होना। खवातीन के अंदर पीरियड्स की वजह से कई दफा ब्लड काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। इसके अलावा फाइब्रोइड्स की वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। साथ जिस्म के अंदर अल्सर या किसी किस्म के पैरासाइट्स भी आपको एनीमिया कॉज करके आपके जिस्म में ब्लड लॉस पैदा कर सकते हैं। जिस्म में इन्फ्लेमेशन, सूजन और साथ कुछ जेनेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि आपको एनीमिक कर सकते हैं, आपके जिस्म में एनीमिया पैदा कर सकते हैं। और जिस्म के अंदर आयरन को जज़ब करने की सलाहियत भी जब कम होगी उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने जिस्म की आयरन को जज़ब करने की सलाहियत बढ़ा के एनीमिया, खून की कमी, एचबी का कम होना, इससे जान छुड़वा सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपने ये समझना है कि हमें खुराक से सिर्फ दो तरीके के आयरन मिल सकते हैं। एक आयरन को कहते हैं हीम आयरन, एक को कहते हैं नॉन हीम आयरन। ये जो हीम आयरन होता है ये हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। ये जो नॉन हीम आयरन होता है ये हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, वेजिटेबल सोर्स से मिलता है। एनिमल सोर्स वाला आयरन हमारे जिस्म के लिए जज़ब करना, हजम करना, अब्जॉर्ब करना, इस्तेमाल में लाना ज्यादा आसान है नॉन हीम आयरन की निस्बत। अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको चाहिए कि आपने एनिमल सोर्स से आयरन को लेना है, जिसमें आपको चाहिए कि रेड मीट खाएं, बड़ा छोटा गोश्त खाएं, कीमे का इस्तेमाल करें,
कई लोग फैमिली में रेड मीट का इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी आयरन की कमी कभी नहीं पूरी होगी, इसलिए रेड मीट का इस्तेमाल लाजमी करें। कलेजी का इस्तेमाल लाजमी करें। लिवर आयरन का एक रिच सोर्स है। कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 बार छोटे पोर्शन में कलेजी को इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपकी आयरन डेफिशिएंसी बेहतर हो सके। अंडा लाजमी खाएं, होल एग, जर्दी समेत अंडा खाना आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। जर्दी समेत अंडा खाएं, इसके अंदर आपको आयरन भी मिल जाता है और काफी ज्यादा विटामिन भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन हीम आयरन है वो हमारा जिस्म इतना बेहतर अंदाज से जज़ब नहीं कर पाता। उसकी वजह ये है कि इसमें ऑक्सलेट्स होते हैं। ये जो ऑक्सलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि खुराक में मौजूद आयरन के साथ जुड़ जाते हैं, जो नॉन हीम आयरन है उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसको जज़ब होने से रोकते हैं। हम बड़े शौक से पालक इस्तेमाल करते हैं कि पालक में तो आयरन होता है, लेकिन वो आयरन हमारा जिस्म इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसकी वजह वो ऑक्सलेट्स हैं। इस ऑक्सलेट्स की वजह से जो हमारा नॉन हीम आयरन है सिर्फ और सिर्फ 1.4% ही अब्जॉर्ब हो पाता है। यानी कि पालक के अंदर, दाल के अंदर जितना आयरन मौजूद है उसका सिर्फ और सिर्फ हमारा जिस्म 1.4% लेता है, बाकी सारा जाया हो जाता है। अब आपने करना यह है कि एक तो एनिमल सोर्स से आयरन लेना है, दूसरे नंबर पे अगर आप कभी भी प्लांट सोर्स यूज कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये है, उसका फायदा ज्यादा लेने का तरीका ये है कि आपने लीमू ऊपर इस्तेमाल कर लेना है। लीमू को इस्तेमाल किस तरह करें, या तो आप अपनी दाल में या आप अपने पालक वगैरह के ऊपर लीमू निचोड़ के ले लें, या इसके बाद खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी के अंदर आधा लीमू निचोड़ के उसको पी लें। अगर आप लीमू का इस्तेमाल करेंगे, विटामिन सी जैसे ही आपके खुराक के साथ ऐड होता है तो वो ऑक्सलेट को आयरन के साथ जुड़ने से रोकता है और उसकी अब्जॉर्प्शन जो 1.4% होनी थी वो बेहतर अंदाज से होती है, आपको उसका ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरी टिप ये है कि आपने वो वाले खुराक के सोर्स छोड़ देने हैं जो कि आयरन को जज़ब होने से रोकते हैं। अब वो क्या है, इसमें आपने एक चीज समझनी है, एक केमिकल होता है, कंपाउंड होता है, उसको कहते हैं टैनिन्स। टैनिन्स किस किस चीज में मिलता है, ये आपको कॉफी में मिलता है, ये आपको चॉकलेट में मिलता है, ये आपको नट्स में मिलता है, ये आपको दालों में मिलता है। अब अगर आप खाने से पहले कहवा पीने के शौकीन है या खाने के बाद चाय या कॉफी पीने के शौकीन है तो आप इसको फौरी तौर पे छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, एक तो ये आपकी आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोकेगी। ये जो टैनिन्स इसमें मौजूद हैं ये आपके जिस्म को आयरन अब्जॉर्ब नहीं करने देंगे। दूसरे नंबर पे अगर आप आयरन डेफिशिएंट नहीं है तो फ्यूचर में ये खाने के फौरन बाद चाय पीने से आप आयरन डेफिशिएंट हो जाएंगे। इसलिए खाने के पहले, खाने के बाद चाय कॉफी का इस्तेमाल छोड़ दें। साथ ही आपने चॉकलेट को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, आप में, आपके बच्चे में, तो आपने चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसकी वजह से भी मसला होता है। तीसरे नंबर पे अगर आप नट्स को इस्तेमाल करते हैं तो नट्स को कोशिश करें रात भर भिगो के रखें, सुबह उठ के अगर उनके ऊपर छिलका है, जिस तरह बादाम के ऊपर छिलका होता है, छिलका उतार के फिर इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर टैनिन्स की मिकदार कम हो जाती है और आपके इसकी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। और अगर आप दालें वगैरह खाते हैं, सब्जियां वगैरह खाते हैं तो कोशिश करें साथ लीमू का इस्तेमाल करें, पानी में डाल के लीमू को या पी लें या आप सालन के ऊपर ही लीमू निचोड़ के वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इसका ज्यादा फायदा ले सकें। तीसरी टिप ये है कि आपने अपनी खुराक के अंदर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स वैसे आपको सप्लीमेंट फॉर्म में भी मिल जाती है, लेकिन मैं यहाँ आपको एडवाइस करूंगा कि आप नेचुरल सोर्स से लेंगे तो उसका आपको ज्यादा फायदा है। प्रोबायोटिक्स का काम ये होता है कि आपकी गट हेल्थ को, मैदे की हेल्थ को, निजाम इंहजाम को बेहतर बनाते हैं। आपने क्या करना है, जब भी खाना लें खाने के अंदर थोड़ा सा अचार लाजमी ऐड करें। ये जो हमारा देसी तरीकाकार है पिकल्स बनाने का, घर का जो बना अचार है उसके अंदर कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ सोडियम होता है, थोड़ा सा उसके अंदर आपका ये तेल भी होता है सरसों का। आप घर में बनाएंगे वो ज्यादा बेहतर है बजाय कि आप बाजार का अचार इस्तेमाल करें। थोड़ी सी मिकदार में अचार इस्तेमाल करने से आपको फायदा ये होगा कि इसके अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स आपके निजाम को बेहतर बनाते हैं। आपके मैदे में मौजूद जो HCl है, जो तेजाब है, उसकी तेजाबियत को बेहतर करते हैं। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, थोड़े से अचार का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा। हर कल्चर में अचार इस्तेमाल किया जाता है, हर कल्चर में पिकल्स बनाए जाते हैं, तो पिकल्स का बहुत ज्यादा रोल है इसमें। साथ ही आपने दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। दही भी एक रिच सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। तो आपने करना ये है, खाने के बाद थोड़ा सा दही लाजमी लें ताकि एक तो इसमें लैक्टिक एसिड जो मौजूद है वो आपके मैदे की तेजाबियत को बेहतर बनाएगा, दूसरे नंबर पे इसके प्रोबायोटिक्स भी आपके निजाम को बेहतर बना के आपकी खुराक में से आयरन को जज़ब करने की अहलियत को बेहतर बना देंगे। चौथी टिप ये है कि आपने वो वाले खुराक के सोर्सेज को छोड़ना है जो कि आपके जिस्म में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। आपने इन्फ्लेमेटरी फूड्स नहीं लेने। अब वो कौन सी चीजें हैं, चीनी आपके जिस्म में सूजन पैदा करती है, मेजर रोल है चीनी का।
चावल कोशिश करें हफ्ते में एक आध दफा खाएं, इससे ज्यादा ना खाएं। मैदा या मैदे से बनी कोई चीज ना खाएं। प्रोसेस्ड फूड्स ना खाएं, ये आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करके निजाम को मुतासिर करते हैं और आप अपनी खुराक में से सही तरीके से जज़ब नहीं कर पाएंगे आयरन, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो। पांचवी टिप ये है कि आपने विटामिन डी को अपनी खुराक में लाजमी सप्लीमेंट करना है। आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा लेके उसके मशवरे के मुताबिक अपना विटामिन डी का सप्लीमेंट अपनी खुराक में लाजमी ऐड करें, ताकि आपकी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो सके। और विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, आपकी बोन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, आपके बोन मैरो को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि रेड ब्लड सेल आपके तकरीबन बोन मैरो से बनते हैं। तो आपका बोन मैरो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। तो आपने विटामिन डी का सोर्स लाजमी इस्तेमाल करना है। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ 30,000 से 40,000 IUs इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रोजाना लें कुछ देर तक, अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, आपकी आयरन डेफिशिएंसी भी बेहतर होगी। छठी और आखिरी टिप ये है कि आपने अपने रेड ब्लड सेल्स को मजबूत बनाना है। रेड ब्लड सेल्स जितने मजबूत होंगे उतने बेहतर अंदाज से ऑक्सीजन को सारे जिस्म में वो सर्कुलेट कर सकेंगे, सारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। अब रेड ब्लड सेल को मजबूत बनाने के लिए आपने वर्जिश लाजमी करनी। कौन सी वर्जिश? वो वर्जिश जिससे आपको सांस चढ़ता है। अब जब भी पहली दफा जॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपको सांस चढ़ता है। 1 किलोमीटर आपने जॉग किया, आपको सांस चढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे शुरू करेंगे आपको 2 किलोमीटर में भी सांस उतना नहीं चढ़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी एक्सर्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सांस का चढ़ना आपका कम होता है कुछ दिन की वर्जिश से, ये इसलिए होता है कि शुरू की वर्जिशों से आपके जिस्म में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है। उसको बेहतर बनाने के लिए जिस्म खुद ब खुद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आपके रेड ब्लड सेल के अंदर जो ताकत है ऑक्सीजन को लेके जाने की, वो बढ़ जाती है। जिससे आपको पहले 1 किलोमीटर में सांस चढ़ता था, अब आपको 4 किलोमीटर बाद जाके सांस चढ़ता है। यानी कि आपका रेड ब्लड सेल पहले से मजबूत हो रहे हैं और बेहतर अंदाज से सारे जिस्म में खून की सप्लाई कर रहे हैं। तो आपने वो वाली वर्जिशें करनी है जिसमें आपको सांस चढ़ता है। योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इससे आपको सांस नहीं चढ़ता। आपने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, आपने कार्डियो करना है जिससे आपको सांस चढ़े, आपका रेड ब्लड सेल की स्ट्रेंथ बेहतर हो। तो ये थी वो 6 टिप्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिन फॉलो करने से आप इस बीमारी से जान छुड़वा के अपने आप को सेहतमंद और मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।